दोस्तों कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग करने से पहले आपको उसके चार्जेस जानना बहुत ज़रूरी होता है और उसकी प्रोसेस करने के बाद आपको क्या क्या कितना टाइम लगता है अकाउंट ओपनिंग करने में, वो बातें भी आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोन पे का एक एप्लीकेशन आता है शेयर.मार्केट करके, उसमें हम ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। आगे हम वीडियो में कवर करेंगे किस तरह से आपको ओपन करना है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक टेक्निक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, 50 के होने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर इनकी वेबसाइट जो शेयर.मार्केट करके है वो ओपन कर ली है। फोन पे प्रोडक्ट लिखा है तो फोन पे का ही प्रोडक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड ऐप लिखा है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर मैंने डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। थोड़ा सा मैं अगर नीचे लेता हूँ तो कुछ इनके फंक्शंस है। अब यहाँ पे चार्जेस की देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग लिखा है, नो हिडन फीस, तो हिडन फी कोई भी नहीं है ऐसा ये बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जीरो ऑनबोर्डिंग फी, मतलब यहाँ पे पहले इनका 200 रुपये चार्ज होता था, अब यहाँ पे इन्होंने फ्री कर दिया है। नीचे देख सकते हो यहाँ पे 20 रुपीज़ और 0.05% ब्रोकरेज पर ऑर्डर विच एवर इज लोअर, तो उसके अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेता हूँ तो व्यू प्राइसिंग पेज लिखा है, इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि डायरेक्टली आपको चार्जेस कितने लगते हैं। देख सकते हो टैरिफ फॉर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे चार्जेस क्या क्या लगने वाले। इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे 20 रुपीज़ या फिर 0.05% विच एवर इज लोअर। इक्विटी में आप डिलीवरी भी करते हो या फिर इंट्राडे भी करते हो तो भी सेम ही चार्ज है, यहाँ पर 20 रुपीज़ प्रति ऑर्डर का, बाय और सेल का दोनों का 20 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा अगर मैं नीचे लेता हूँ तो एफ.एन.ओ में अगर आप ट्रेड करते हो, बहुत सारे लोग इसके लिए ही अकाउंट ओपन करते हैं एफ.एन.ओ में ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ही 20 रुपीज़ प्रति ऑर्डर का लगने वाला है, जो कि बाकी एप्लीकेशन में भी लगता है। बट यहाँ पे बात सिर्फ एक ही है, यहाँ पे इक्विटी में डिलीवरी होता है, बाकी एप्लीकेशन में फ्री होता है, बट इसके अंदर आपको चार्जेस जो है वो लगने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ तो बहुत सारे इनके ऑप्शन है, बट डायरेक्टली इसके अंदर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो हर वक्त देना पड़ेगा कोई भी एप्लीकेशन होगा। तो देख सकते हो फर्स्ट ईयर तो आपकी फ्री है, उसके बाद सेकंड ईयर से आपको चार्जेस लगना चालू हो जाएंगे, जो कि अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज होता है। देख सकते हो यहाँ पर 15 रुपीज़ पर मंथ चार्ज क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब एडवांसली ही आपको 3 महीने का 15 45 रुपीज़ प्लस जीएसटी, इस तरह से आपका चार्जेस जो है वो एडवांस में कटेगा। बाकी ज़्यादा चार्जेस की अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो इस पेज पे आके चेकआउट कर सकते हो। अब अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको आपका आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद आपका एक सेल्फी लगेगा और आप यहाँ पे अपना अकाउंट 2 दिन में ओपन कर सकते हो। प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट का है, बट इनका एक्टिवेशन का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो 2 दिन के लगता है। अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फोन पे का डीमैट अकाउंट ओपन करना है। सो गाइस जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस तरह से फ़ोन पे के शेयर मार्केट स्टॉक एंड एफ.एंड.ओ IPO के एप्लीकेशन पे चले जाओगे प्ले स्टोर पे। वहाँ पर आपको यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका फ़ोन पे के ऊपर जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो वो OTP ऑटोमेटिकली लेके नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ओपन फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक जो आधार कार्ड के ऊपर है वो लगने वाला है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और एक सेल्फी आपका क्लियर सा लेना है। तो यहाँ पर आपको नीचे ओपन अकाउंट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ़ोन पे के ऊपर जो ईमेल आईडी लिंक है वो अगर आपको लिंक करना है तो यहाँ पर कंफर्म करना है, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। हम यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अभी अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पर जो टिक मार्क है वो लगा देनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर के ऊपर से डिटेल आएगा और आपका नाम शो कर दिया जाएगा। अगर आपको सही लग रहा है तो यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। KYC जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर ये प्रोसेस दिखाया है किस तरह से आपको डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने। तो थोड़ा सा नीचे लेके यहाँ पर आपको प्रोसीड टू डिजी लॉकर का बटन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिजी लॉकर से हमें डॉक्यूमेंट लेना है, तो यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर सही से डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा शो कर रहा है वो सही से इस ब्लैंक बॉक्स में आपको डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड के ऊपर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको कॉपी कर देना है और यहाँ पर आपको बॉक्स में डाल देना है। OTP डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपका डिजी लॉकर का पिन जो 6 डिजिट वाला होता है वो डाल देना है। अगर आपको नहीं पता तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके भी आप फॉरगेट कर सकते हो। पिन डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की परमिशन दे के अलाउ कर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑटोमेटिकली डिजिटली फोन पे के एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट हमारे डिजी लॉकर से फोन पे के डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए जा रही है। डॉक्यूमेंट हमारे सक्सेसफुल रिसीव हो चुके हैं। प्रोसीड के लिए वेट करना है। यहाँ पर अभी कुछ बेसिक डिटेल्स है जैसा कि जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वो डिटेल डाल के प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका इनकम रेंज क्या है और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ ये मैंडेटरी फील्ड होती है इसलिए आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आपको एक बटन दिया जा रहा है प्रोसीड का, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे डिक्लेरेशन है, अगर आपको फंड जो भी डीमैट अकाउंट में है, अगर मंथली सेटलमेंट चाहिए तो मंथ के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। नीचे आपको प्रोसीड का बटन दिया जा रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड कर देना है। आप यहाँ पे अपने नॉमिनी का डिटेल्स ऐड कर दो, नेम, रिलेशनशिप और बर्थ डेट। डिटेल्स डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट कौन सी लिंक करनी है ये यहाँ पे आपको चूज़ करनी है। आप यहाँ पे अलग सा बैंक मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो या फिर आप फ़ोन पे, गूगल पे इस तरह से डायरेक्टली भी आप क्लिक कर सकते हो। हम यहाँ पे मैन्युअली बैंक अपनी ऐड कर लेते हैं। बैंक नेम के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना बैंक का नेम चूज़ करना है। उसके बाद बैंक का IFSC कोड डाल देना है, अकाउंट टाइप और अकाउंट नंबर 2 बार डाल के प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमने अपनी सारी डिटेल डाल दी है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे बैंक में ₹1 की ट्रांजैक्शन होके हमारी बैंक सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगी। जो कि हम खुद अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो गलती से किसी और का अकाउंट लिंक ना हो जाए, इसलिए ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद हमें अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी है। यहाँ पर जो डिटेल्स दिखाई दे रही है उसी हिसाब से आपको ओपन कैमरा के ऊपर क्लिक करके अच्छी सी सेल्फी क्लिक कर देनी है। फ़ोटो हमारा सही से कैप्चर हो चुका है। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपके जो पैन कार्ड के ऊपर है वही सिग्नेचर सेम यहाँ पे बॉक्स के अंदर कर देनी है। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ई साइन करनी है, जो कि हमारा आधार कार्ड से अपना अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे वेलकम करके आ रहा है और नीचे आपको एक प्रोसीड वाला बटन दिया जा रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है वो ओपन हो चुका है ऑटोमेटिकली फिलअप होके। तो थोड़ा सा नीचे लेना है और यहाँ पर आपको ई साइन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पेज इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको एक टिक मार्क लगा के आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है और सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आधार कार्ड के ऊपर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डाल के वेरीफाई OTP के ऊपर हमें क्लिक करना है। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। थोड़ी देर तक यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट जो ई साइन किया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और KYC हमारे सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा है 2 से 3 दिनों के अंदर KYC हमारी प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर शेयर मार्केट के ऊपर हमें क्लिक करना है। अभी हमें यहाँ पे जो पासकोड है वो सेट करना है, तो सेट पासकोड के ऊपर हमें क्लिक करना है। पासकोड हमारा सेट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें वेट करना है। ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके देखते रहना है। यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगी और हमारा अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट दिखाई देगा। तब हम यहाँ से अपना जो भी ट्रेडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारा प्रोसेस समझ आया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, टेक्निक चैनल को गाइज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।